मैं दोस्तों आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं दिल से के दूसरे एपिसोड में। लीड इंडिया लॉ एसोसिएट्स आप एक बार फिर देखना शुरू कर चुके हैं। आज का विषय ये है कि आपके मन में बचपन से एक बहुत बड़ी आकांक्षा होती है, बहुत बड़े सपने होते हैं कि शादी में कई लोगों का शामिल होना, वो खुशियाँ, वो सजना संवरना, दोस्तों के लिए पार्टीज़ जो लड़के होते हैं उनके लिए भी होता है कि एक ऐसा मौका होता है, एक ऐसा दिन होता है जिस दिन अरेंज मैरिज में बहुत ही खुशियों के साथ में माँ बाप के अरमान होते हैं, परिवार का अरमान होता है, सबका अपना अपना अरमान होता है और सब लोग मिल करके उस खुशी को सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। सब लोग ऐसा सोचते हैं कि ये दिन है जिसमें किसी के भाई की शादी हो रही होती है, किसी के बहन की शादी हो रही होती है। कोई सोचता है कि इस शादी में मुझे इस तरह के ड्रेसेस पहनने हैं, कोई सोचता है मुझे ऐसे तैयार होना है। कई तरीके से सोचे जाते हैं और आपके मन में एक तूफान चल रहा होता है, यानी कपल के मन में एक तूफान चल रहा होता है। वो सोच रहे होते हैं कि जिससे मेरी शादी हो रही है वो शादी सही मायने में सही तरीके से हो भी पाएगी या नहीं हो पाएगी, ट्यूनिंग होगी या नहीं होगी। तो वैसे में जब आप ये सिचुएशन आए उससे पहले, जब आप किसी के साथ अफेयर में होते हैं, जहाँ आपको ये निर्णय लेना पड़ता है कि अब आप कोर्ट मैरिज करेंगे या घर से भाग करके आप शादी करोगे, उस शादी में कोई शामिल नहीं होगा, आप दोनों होंगे और आपके साथ हो सकता है दो दोस्त हो और बहुत ही अनसरमनियस तरीके से कोर्ट में आपकी शादी हो जाएगी। उस वक्त जब आप ऐसा फैसला लेते हो तो मन में कहीं ना एक कचोट की भावना आती है, कहीं ना कहीं ये लगता है कि क्या इस तरह से शादी होनी थी, क्या ऐसे शादी होनी चाहिए। मैं आपसे दोनों प्रोस्पेक्टिव के बारे में बात करूंगा। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि अरेंज मैरिज में सबके अरमान होते हैं, माँ बाप के भी अरमान होते हैं। माँ बाप भी सोचते हैं कि इस शादी को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रैंड बनाना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बुलाना है, अपने जीवन भर की कमाई लगा देते हैं और जीवन भर की कमाई लगा करके उस शादी को बहुत ही ग्रैंड बनाने की कोशिश करते हैं, पैसे खर्च करते हैं। लेकिन एक मुद्दा जो है ना वो छूट रहा होता है। वो मुद्दा ये है कि आपने क्या शादी में इतना सब कुछ ग्रैंड किया, एक टेंट की जगह 4 टेंट वाले से आपने बात किया, एक बैंड बाजे की जगह 4 बैंड बाजे वालों से बात किया, लेकिन जब आप लड़का ढूंढने के लिए गए तो आपने उससे ठीक से सवाल नहीं किया, आपने उसकी ठीक तरीके से जांच परख नहीं की और रिश्ता ढूंढने का जो पैमाना था, केवल यही पैमाना तो नहीं था कि वो आपकी जाति से है। और क्या होता है, एक धारणा है लड़के तो सुंदर होते नहीं, लड़के तो स्मार्ट होते नहीं, उसकी कमाई इंपॉर्टेंट है। क्या लड़की इस बात को मानती है, एक्सेप्ट करती है? आपने उसके एटीट्यूड को या आज के समय के हिसाब से वो लड़का या लड़की एडजस्ट कर भी पाएगा या नहीं कर पाएगा, आपने ऐसा कुछ भी नहीं देखा, यानी पेरेंट्स ने नहीं देखा। और ग्रैंड तरीके से शादी किया, उसके बाद से जहां करोड़ों खर्च किए गए शादी में, उसके बाद से फिर 6 महीना साल भर के बाद से वो शादी कोर्ट में पहुंच जाती है और कोर्ट में एक दूसरे से वो लड़ाइयाँ होती है, परिवार के लोग लड़ रहे हैं। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि लव मैरिज में ऐसा नहीं होता, लेकिन कहीं ना कहीं एक सुकून होता है लव मैरिज में कि मैंने अपनी पसंद से लड़के का चुनाव किया था या लड़की का चुनाव किया था। अगर मैंने अपनी पसंद से लड़के या लड़की का चुनाव किया था तो उसका परिणाम अगर मेरे सामने कुछ आ रहा है तो मैं उस परिणाम के लिए तैयार हूं, उसको फेस करने के लिए। कम से कम मैंने जुआ नहीं खेला अपने लाइफ के साथ, कोई गैम्बल नहीं था। मैंने किसी को जाना, पहचाना, दोस्ती किया, उसके साथ समय बिताया, फिर जाकर के निर्णय लिया, फिर जाकर के तय किया कि मुझे इस लड़के से शादी करनी है या लड़की से शादी करनी है। संभव है कि वो भी ना चले, लेकिन आपके मन में कहीं ना कहीं एक संतुष्टि का भाव जरूर होगा कि आपने अपने तरीके से, अपने पसंद नापसंद से तय किया। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि आप किस पक्ष में जाकर के सोचें, आप अरेंज मैरिज के लिए सोचें या लव मैरिज के लिए सोचें, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं। लेकिन क्या तय करने का निर्णय, क्या आप इस बेसिस पे आप तय करोगे कि लव मैरिज में वो ग्रैंड तरीके से शादी नहीं हो सकती, लव मैरिज में सजने संवरने का मौका नहीं मिलेगा, लव मैरिज में आपको उन सभी चीजों को सेलिब्रेट करने का मौका नहीं मिलेगा? क्या इस वजह से केवल
आप एक पसंद किए हुए एक अच्छे लड़के को आप छोड़ रहे हो या अच्छी लड़की को छोड़ रहे हो डर के? ये जरूर सोचने का विषय है, आपको सोचना भी चाहिए इस पे। अगर आप अरेंज मैरिज ही कर रहे हो, लेकिन अगर आपको लगता है कि आपने अपने पार्टनर को ठीक तरीके से जांचा है, परखा है, संतुष्ट है, उसके बाद से आप शादी कर रहे हैं, वो भी शानदार है। लेकिन अगर आप लव मैरिज कर रहे हैं और लव मैरिज में आपने लड़के को या अपने पार्टनर को ठीक तरीके से जांचा या परखा है, चाहे कितने ही सिंपल तरीके से शादी क्यों नहीं कर रहे हैं, केवल कागज पे दस्तखत करके शादी क्यों नहीं कर रहे हैं, वो भी शानदार है। मुद्दा यह है कि जो पार्टनर जिसके साथ आप शादी करने जा रहे हो, उसके साथ कन्विंस होना जरूरी है। उसके फाइनेंशियल स्टेटस, सोशल स्टेटस, उसकी मेंटालिटी, उसका एटीट्यूड, लड़कियों के प्रति उसका नजरिया क्या है, या अगर लड़की है तो फैमिली के प्रति उसका नजरिया क्या है, इसके बारे में जब आप एक बार संतुष्ट हो जाते हैं, फिर आप शादी करने का निर्णय करते हैं, तो निश्चित रूप से वो एक सही शादी साबित हो सकता है और सही शादी हो भी सकता है। तो अब क्वेश्चन ये है कि आपने अरेंज मैरिज में देख लिया कि अरेंज मैरिज में किस तरीके से आपके मन के सपने क्या हैं, आप क्या सपने देखते हो। जैसे कहा भी गया है कि हजारों ख्वाहिशें, हर ख्वाहिश पूरी नहीं होती। तो आपके मन के सपने कि आप बहुत अच्छे तरीके से, अरेंज तरीके से सभी लोग खुशियाँ मनाएंगे, उस तरीके से शादी करते हो। और दूसरा एक प्रोस्पेक्टिव था कि आप लव मैरिज करते हो, आप पार्टनर को अच्छे तरीके से जानते हो और आप शादी करते हैं। मैं आपसे एक और दिल की बात शेयर करूंगा। कुछ दिनों पहले मेरे पास एक कपल आए थे, दोनों वेल एजुकेटेड डॉक्टर थे, दोनों का कास्ट भी सेम था, बस थोड़ा सा फाइनेंशियल में थोड़ा सा ऊंचे नीचे थे। तो उसमें से एक फैमिली बिल्कुल डिसएग्री कर रही थी, केवल इस बात के लिए डिसएग्री कर रही थी कि फाइनेंशियल स्टेटस ठीक नहीं है और उनकी बेटी जब लड़के के घर जाएगी तो सेटल नहीं रह पाएगी। क्वेश्चन ये है कि आप माँ बाप को भी चाहिए कि वो संभावनाओं को देखें कि जो लड़का है वो भविष्य में क्या बन सकता है, लड़की है भविष्य में क्या बन सकती है, कितनी संभावनाएं हैं उसमें, उसके संस्कार क्या है, उसके एजुकेशन क्या है, ये सब कुछ बहुत मैटर करता है। लेकिन अब आप जब फैसला कर रहे हो और आपके दिमाग में जब ये बात आ रही हो कि लव मैरिज में, शादी तो ज़िंदगी में एक ही बार होती है, लव मैरिज में हम जो मिस कर देंगे, जो तैयार होना या सजना संवरना जो हम मिस कर देंगे, तो वो तो पूरे ज़िंदगी भर अधूरापन रह जाएगा। लेकिन आप सोचो कि बहुत पैसे लगा करके, बहुत सज संवर के आपकी शादी हुई, वो 7 दिन का सेलिब्रेशन जो मैक्सिमम मैं कह रहा हूँ ख़त्म भी हो गया, लेकिन अगर 8वें दिन से जब आप अपने रियल लाइफ में लौटोगे और उस दिन से अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग मैच नहीं करे, उस दिन से अगर आप ठीक तरीके से उस फैमिली में उस लड़के के साथ या उस लड़की के साथ एडजस्ट नहीं कर पाए, तो उस समय जो बहुत ग्रैंड तरीके से शादी की गई होगी वो आपको एक कोफ्त की तरह लगेगी। वो आपको लगेगा कि ये मेरे साथ क्या हो गया, बहुत फाइनेंशियल लॉस हो गया। वहीं दूसरी तरफ अगर आप एक पसंद के व्यक्ति से शादी करते हो तो आपको हो सकता है बहुत अच्छा लगे, आप हो सकता है बहुत अच्छे तरीके से रह भी सको, ये भी पॉसिबल है। और उसके बाद से आपके जीवन में अनेक मौके आएंगे जहां आप बहुत धूमधाम से, बहुत अच्छे तरीके से पार्टीज कर सकते हो, बहुत अच्छे तरीके से आप सेलिब्रेट कर सकते हो। तो मुद्दा ये है कि जब हम किसी डिसीजन लेने के प्रोसेस में होते हैं और डिसीजन हमारा ये है कि मैं अरेंज मैरिज के उन खुशियों को देखूं, उस सेलिब्रेशन को देखूं, या लव मैरिज में मैं उस पार्टनर को देखूं जिसके साथ मैं शादी करना चाहता हूं या चाहती हूं। तो अब इसमें भी 2 विषय आते हैं कई बार। वो विषय ये आता है, क्या ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हम लव मैरिज को अरेंज मैरिज में कन्वर्ट कर दें? ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है। अगर आप समझदारी से अगर आप स्टेप लें तो ये भी पॉसिबल है। और कुछ आइडियाज़ भी आपको शेयर किए जा सकते हैं। अगर आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करोगे तो पॉसिबल है कि हम शेयर करें आपसे, आपके सिचुएशन के हिसाब से। लेकिन ये बहुत बेहतरीन सिचुएशन होगा कि अगर लव मैरिज को अरेंज में कन्वर्ट कर दिया जाए। लेकिन अगर आपको लव मैरिज ही करना है
आप सोचते हो, कन्विंस हो अपने पार्टनर को लेकर के, तो मेरे ख्याल से आपको ये बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए कि अरेंज मैरिज की पार्टीज़ और सेलिब्रेशन कैसे होती है, और वो जो मज़ा है, जो इंटरेस्ट है, या जो आप सेलिब्रेट करना चाहते हैं, उसको छोड़ करके आपको अपने लॉन्गर लाइफ को ज़रूर देखना चाहिए। लेकिन ऐसा डिसीजन लेने से पहले आपको अपने पार्टनर के बारे में पूरी तरह से जानना चाहिए। आपको आप जीवन के जो ज़रूरी चीज़ है, जैसे फिनांस हो गया या फिर लड़के का बैकग्राउंड हो गया, उसका कास्ट भी जानिए ठीक तरीके से। मैंने देखा है कि कई कपल को तो मालूम ही नहीं होता कि उनके पार्टनर का कास्ट क्या है। वो जनरल हैं, एससी हैं, एसटी हैं, ओबीसी हैं, क्या है पता ही नहीं होता। तो आप अपने पार्टनर के कास्ट के बारे में जानिए, आप हिस्ट्री के बारे में, एटलीस्ट आपको पूरे नॉलेज सच्चाई के साथ मालूम होना चाहिए। और सब कुछ पता चलने के बाद, सब कुछ मालूम होने के बाद से अगर आप कन्विंस्ड हो कि लव मैरिज करना चाहिए, तभी आप लव मैरिज का निर्णय लीजिए। एक और महत्वपूर्ण बात मैं दिल से के इस सेकंड एपिसोड में आपसे बताना चाहता हूँ कि आप जब कभी भी निर्णय ले रहे हो तो बिल्कुल समझदारी से और यहाँ से दिमाग से निर्णय लीजिए। ये बिल्कुल मत सोचिए कि इमोशन से हम लेंगे, कर लेंगे, हो जाएगा लाइफ में, और एक ना एक दिन हम पहुंच जाएंगे किसी न किसी स्टेज पे, या कोई भी काम कर लेंगे, हम लाइफ में सरवाइव कर लेंगे। ऐसे नहीं कर पाएंगे। सरवाइव करने में बहुत दिक्कत होगी। तो इसलिए फैसला आपको सोच समझ के लेना चाहिए, और जब आप फैसला सोच समझ के लेंगे तो भविष्य भी अच्छा बनेगा। दिल से का अगला एपिसोड भी आएगा, और वीक में 2 बार ये एपिसोड आ रहा है। आप भी अपने दिल की बात आप कमेंट बॉक्स में शेयर करें, और अगर इस तरह का वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो ज़रूर अप्रिशिएट करें, बताएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और किसी भी तरीके से अगर हम लोगों से कांटेक्ट करना हो तो जो स्क्रीन पे हमारा हेल्पलाइन नंबर दिख रहा है आपको, 8800 444 555, आप कॉल कर सकते हैं। 7 days 9 AM to 8 PM आप कॉल कर सकते हैं। हम आपके सवालों के जवाब भी देंगे। तो दोस्तों, कैसा लग रहा है ये वीडियो, आप ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।